100 बरस तक मुर्दा रहे फिर जिंदा हो गए। कसर मुफस्सरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत अज़ीर बन शरख़िया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़या की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख्त नसर बाबली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैत अल मक़दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लौंडी गुलाम बना लिया। हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम भी उन्हें कैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैत अल मक़दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। बख्त नसर कौन था? कौम अमालिका का एक लड़का उनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि ये लड़का बड़ा होकर के रासिफ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैत अल मक़दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई उन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत व अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर अपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को निचोड़कर उसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए अपने झूले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरा को अपनी मुश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरंदों और जिन व इंसान सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैत अल मक़दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बच्चे खिंचे बनी इसराइल को जो अतराफ व जवानिब में बिखरे हुए थे सबको बिलुबला कर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया। तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गिल सड़ कर उधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ना फलों में कोई तगैर, ना शीरे में कोई बोबास या बदमज़गी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। अब हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि अब पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने अब से दरियाफ्त फरमाया कि ए अज़ीज़, अब कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ए अज़ीज़, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो कि इसकी हड्डियाँ गिल सड़ कर बखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो कि इनमें कोई खराबी और बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि ए अज़ीज़, अब तुम देखो कि किस तरह हम उन हड्डियों को उठाकर उन पर गोश्त पोस्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनांचे हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा